ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम मेल जेनिटल जो सिस्टम है उसको डिस्कस करेंगे कि मेल जेनिटल सिस्टम जो है उसकी हिस्टोलॉजी में क्या क्या होता है। मेल जेनिटल सिस्टम में हमारे पास जो है ना बेसिकली दो टेस्टिस होते हैं। इसके अलावा जो है ना इसमें एक्सक्रीटरी डक्ट्स होती हैं, दो टेस्टिस में से दो एक्सक्रीटरी डक्ट आएंगी वो और इसके अलावा जो है ना वो असेसरी मेल सेक्स ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे। और इसके अलावा जो है ना कोपुलेटरी आर्गन जो कि पीनस होता है। अब होता ही है कि जो टेस्टिस हैं ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्मेटोजोआ और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस जो हैं ये स्पर्म्स और जो हमारे पास टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती हैं इजैकुलेटरी डक्ट्स। इजैकुलेटरी डक्ट्स जो है जो मेन काम है ये बेसिकली स्टोर करती हैं, कंडक्ट करती हैं, सिक्रीट करती हैं। और इसके अलावा नरिशमेंट का जो फ्लूइड है उसकी सिक्रीशन, स्टोरेज और कंडक्शन जो है स्पर्मेटोजोआ के साथ जो है ना वो यहाँ पे एक्सक्रीटरी डक्ट्स के अंदर होती है। जो असेसरी मेल सेक्स आर्गन है ये सिक्रीट करते हैं न्यूट्रिशियस जो सिक्रीशंस हैं फॉर द स्पर्मेटोजोआ। और इनमें हमारे पास जो है ना वो जो स्ट्रक्चर्स आ रही हैं एसेसरी जो ग्लैंड्स हैं उनमें हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स आती हैं। इसके अलावा प्रोस्टेट और यूरेथ्रल ग्लैंड्स आते हैं। ये हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एसेसरी मेल सेक्स ग्लैंड बनाती हैं। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास टेस्टिस। टेस्टिस में हमारे पास ये है कि टेस्टिस बेसिकली कंपाउंड ट्यूबुलर मिक्स ग्लैंड्स हैं और ये एक्सोक्राइन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। जो टेस्टिस हैं इनका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से मिलके ये बने होते हैं। तो जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनकी जो नेचर होती है ये बेसिकली एक्सोक्राइन इन नेचर होते हैं। ये अपनी जो सिक्रीशंस हैं उनको जो है ना वो डक्ट के जरिए जो है ना वो सिक्रीट करते हैं। और दूसरा जो पार्ट है हमारे पास पैरेन्काइमा का वो हमारे पास लेडिंग सेल्स हैं। लेडिंग सेल्स बेसिकली टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करते हैं और ये जस्ट एज ए एंडोक्राइन हार्मोन के तौर पे काम करते हैं। टेस्टिस जो हैं अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ें तो ये बेसिकली दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है ना हमें नज़र आएंगी। सबसे पहले हमें जो है ना इसकी कवरिंग नज़र आएगी जिसका हम स्ट्रोमा कहते हैं। और उसके बाद उस कवरिंग के नीचे उस कवरिंग के अंदर जो है ना वो हमें पैरेन्काइमा नज़र आएगा। जो इसका स्ट्रोमा है वो बेसिकली कैप्सूल का बना होता है। इसके अलावा इसके सेप्टम्स होते हैं और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का नेटवर्क होता है। जो कैप्सूल होता है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। तो इन लेयर्स को एक लेयर को हम ट्यूनिका कहते हैं। तो ट्यूनिका इसमें जो है ना वो 3 ट्यूनिकाज होते हैं। एक हमारे पास वेजिनेलस ट्यूनिका वेजिनेलस होता है, दूसरा हमारे पास ट्यूनिका एल्बोजीनिया और तीसरा हमारे पास ट्यूनिका वस्कुलोजा होता है। तो जो हमारे पास ट्यूनिका वेजिनेलस होता है ये इसका जो है ना इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक पैराइटल लेयर है और एक विसरल लेयर है। और इनको सिंपल स्क्वामस मेसोथीलियम जो है ना वो लाइन करती है। तो ट्यूनिका वेजिनेलस के ऊपर सिंपल स्क्वामस मेसोथीलियम जो है वो इसको बना रही होती है। उसके बाद आता है हमारे पास ट्यूनिका एल्बोजीनिया। ये वाइट कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और ये पोस्टीरियर साइड पे जो मीडियस्टिनम ऑफ टेस्टिस है ये उसकी साइड पे जो है वो थिक होता है। इसके अलावा ट्यूनिका वस्कुलोजा आता है। ट्यूनिका वस्कुलोजा रिवस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और इसके अंदर डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू का जो सेप्टा है। बेसिकली जो टेस्टिस का जो सेप्टा है ये मीडियास्टिनम जो पोस्टीरियर साइड पर मीडियास्टिनम है उधर से अराइज होता है और टेस्टिस को ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं लोब्यूल्स के अंदर डिवाइड करता है जो कि 2 से 4 सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं वो एक लूप के अंदर प्रेजेंट होंगी। तो जो हमारे पास सेप्टा है यहाँ पे वो टेस्टिस को लोब्यूल्स में डिवाइड करेगा और ईच लोब्यूल के अंदर 2 से 3 जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसमें रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज हैं। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली जो है ना वो बैग नोड ऑफ द टेस्टिस के अंदर जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पैरेन्काइमा ऑफ द टेस्टिस। जो पैरेन्काइमा ऑफ द टेस्टिस है ये बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट जो है ना वो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है ना वो एंडोक्राइन पोर्शन है और दूसरा हमारे पास जो है ना वो एक्सोक्राइन पोर्शन है। जो एंडोक्राइन पोर्शन है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं वो हमारे पास जो है ना वो लीडिंग सेल्स हैं। और जो हमारे पास एक्सोक्राइन पोर्शन है, एक्सोक्राइन पोर्शन में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। जो लीडिंग सेल्स हैं ये बेसिकली टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाते हैं इसलिए हम इसको एंडोक्राइन पोर्शन कहते हैं। और जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये बेसिकली स्पर्मेटोजोआ उनकी प्रोडक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा जो की रोल है। और इसके अलावा इसके अंदर जो ना वो सर्टोली सेल्स हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं इनहिबिन। तो जो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये बेसिकली 2 टाइप के सेल से मिलकर बनी होती हैं। और इनमें एक फर्स्ट टाइप के जो सेल्स हैं वो हमारे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं। स्पर्मेटोजेनिक सेल के बाद जो हमारे पास सेकंड टाइप के सेल्स हैं वो हमारे पास सर्टोली सेल्स हैं। जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं
ये बेसिकली दे आर द प्रिमिटिव राउंड सेल्स। इसमें सबसे जो पहले जो सेल्स आएगा हमारे पास, जो मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल है वो स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोजेनिक सेल में पहला जो सेल है स्पर्मेटोगोनिया है। स्पर्मेटोगोनिया हमारे पास दो टाइप का होता है, एक स्पर्मेटोगोनिया ए और दूसरा स्पर्मेटोगोनिया बी। स्पर्मेटोगोनिया ए जो है वो फर्दर दो टाइप में होता है, एक डार्क स्पर्मेटोगोनिया ए और एक पेल स्पर्मेटोगोनिया ए। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है ये बेसिकली प्रिमिटिव राउंड सेल्स होते हैं और इनका राउंड न्यूक्लियस होता है, और इनके अंदर जो एक स्पर्मेटोगोनिया है इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बेसिकली विद 46 क्रोमोसोम जो है ना ये होता है, और इनकी 3 सब टाइप्स हैं। उन 3 सब टाइप में एक हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया ए है। स्पर्मेटोगोनिया ए डार्क भी होता है और स्पर्मेटोगोनिया ए जो है ना वो पेल भी होता है। ये हमारे पास दो टाइप्स हैं, और थर्ड जो टाइप है वो हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया बी है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है वो फर्दर डिवाइड होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो फर्दर डिवाइड होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आफ्टर मैच्योरेशन वो स्पर्मेटिड में बन जाएगा। वो आफ्टर जो मॉडिफिकेशन स्पर्मेटिड बन जाएगा। स्पर्मेटिड आफ्टर मैच्योरेशन स्पर्म बन जाएगा, मैच्योर स्पर्म बन जाएगा। उसके बाद जो सेकंड टाइप के हमारे पास यहाँ पे सेल्स हैं वो हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स की जो नेचर होती है ये बेसिकली इनकी जो मॉर्फोलॉजी में ये सिंपल कलमनर सेल्स होते हैं, और इनका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो इनहिबिन प्रोड्यूस करते हैं। इनहिबिन जो है ना एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, और इसके अलावा ये डिफरेंट जो हमारे पास एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं उनको सिक्रीट करेगा, जो कि प्रमोट करती हैं टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन को। ये जो है जो इनहिबिन हार्मोन है ये इनहिबिट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रीशन को। इसके अलावा जो हमारे पास सर्टोली सेल्स हैं ये टेस्टिकुलर फ्लूइड प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के लिए और स्पर्म्स की ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये स्मॉल अमाउंट में एस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस करता है, और ये फैगोसाइटोज और एलिमिनेट करते हैं डी जनरेटिंग जर्म सेल्स और रेजिडुअल बॉडी जो उसके अंदर होती हैं टेस्टिस के अंदर, सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स के अंदर, उनके अंदर जो है ना ये phagocytosis भी करता है। Sertoli cells can join each other by the different type of the junction to form the blood testis barrier। तो Sertoli cells जो है ना एक दूसरे के साथ मिलके डिफरेंट जंक्शंस के जरिए ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती हैं। तो टेस्टिस के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट हमारे पास दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आती हैं हमारे पास, वो हैं एक्सक्रीटरी डक्ट्स। एक्सक्रीटरी डक्ट्स जो हैं वो मेन जेनिटल डक्ट्स भी इनको कहते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे दी गई हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास एक्सक्रीटरी डक्ट होगी वो है हमारे पास ट्यूबुली रेक्टी। ट्यूबुली रेक्टी जो है इसके अंदर जो सेल्स होंगे वो टाल कलमनर सेल्स होंगे। उसके बाद हमारे पास आएंगे रेटिटेस्टिस के अंदर सिंपल कलमनर सेल्स होंगे। उसके बाद जो थर्ड हमारे पास उसकी फर्दर ट्यूबी रेक्टी जो है वो कंटिन्यू करेगी रेटिटेस्टिस को। रेटिटेस्टिस जो है वो वाज डिफरेंशिया बनाएंगी। वाज डिफरेंशिया के अंदर सिंपल कलमनर सेल्स होंगे जो कि पार्शली सिलिएटेड होते हैं, और वाज डिफरेंशिया जो है वो फर्दर ओपन होगा एपिडिडाइमस के अंदर। एपिडिडाइमस जो है ये लैंड होता है विद सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम जो कि नॉन मोटाइल होते हैं उनके सिलियाज, और एपिडिडाइमस के अंदर जो साइट है जो स्पर्म्स है वो बेसिकली मैच्योर होते हैं। उसके बाद एपिडिडाइमस का जो मेन फंक्शन है कि ये एब्जॉर्ब करता है टेस्टिकुलर फ्लूइड को, ये सिक्रीट करता है स्पेसिफिक प्रोटीन जो कि मैच्योर करवाती हैं, जो कि फैगोसाइटोसिस जो है वो भी एपिडिडाइमस के अंदर होती है। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ स्पर्मेटोजोआ भी यहाँ पे होती है। इसके बाद डिस्चार्ज टू दी वाज डेफरेंस, तो एपिडिडाइमस से वाज डेफरेंस के अंदर जो है ना वो स्पर्म्स की डिस्चार्ज भी यहाँ से होता है। और जो हमारे पास एपिडिडाइमस है ये बेसिकली साइट ऑफ मैच्योरेशन है स्पर्म्स के लिए, और कैपेसिटेशन जो है स्पर्म की जो कि मैच्योरेशन चेंजेस हैं वो भी हमारे पास एपिडिडाइमस के अंदर होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वाज डेफरेंस। वाज डेफरेंस जो है वो बेसिकली इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास जो है ना वो अपर पार्ट होता है वाज डेफरेंस का, दूसरा हमारे पास लोअर पार्ट होता है। जो हमारे पास अपर पार्ट होता है ये सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम से मिलकर बना होता है, और जो हमारे पास लोअर पार्ट है वाज डेफरेंस का वो सूडो स्ट्राटिफाइड कलमनर और ये नॉन सिलिएटेड होता है। वाज डेफरेंस का जो अपर पार्ट है वो सिलिएटेड होगा, और वाज डेफरेंस का जो लोअर पार्ट है वो नॉन सिलिएटेड होगा। इसके जो मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर के अंदर तीन मसल्स की तीन लेयर्स होती हैं। एक इंटरनल लेयर होती है, दूसरी मिडल लेयर होती है, तीसरी हमारे पास आउटर जो है ना आउटर लेयर होती है। लोअर की बजाय यहाँ पे आउटर लेयर होगी। जो इनर लेयर है उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे, लॉन्गिट्यूडनल फाइबर जो है वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होंगे। जो मिडल लेयर है उसमें सर्कुलरली अरेंज होंगे,
और जो हमारे पास आउटर लेयर है उसमें जो फाइबर्स हैं वो अगेन लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स अरेंज होंगे। जो हमारे पास सेमिनिफेरल ट्यूब्यूल्स है ये ओपन होती है वास डेफरेंस के अंदर, और वास डेफरेंस जो है वो फर्दर ओपन होगा इजैकुलेटरी डक्ट्स के अंदर। इजैकुलेटरी डक्ट्स जो हैं इनके अंदर मसल्स, इनकी वाज के अंदर मसल्स जो है एब्सेंट होते हैं, और इनकी जो एपिथेलियम होती है वो सिंपल कलमनर एपिथेलियम होगी, या फिर ये सूडो स्ट्रैटिफाइड कलमनर एपिथेलियम से लाइंड होंगे। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं वो है हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी जो हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं मेल के अंदर, उनमें सबसे पहला जो ग्लैंड है वो हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स है। सेमिनल वेसिकल्स बेसिकली सिंपल कलमनर एपिथेलियम से लाइंड होते हैं, और ये अल्टरनेट करते हैं बिटवीन दी सिंपल कलमनर एपिथेलियम और सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, यानी कि कुछ जगह पे सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होगी और कुछ जगह पे हमारे पास सिंपल कलमनर एपिथेलियम जो है ना वो प्रेजेंट होगी। तो ये जो है ना ये अल्टरनेट करते हैं बिटवीन द टू डिफरेंट टाइप की जो हमारे पास एपिथेलियम है। उसके बाद जो हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स हैं ये अल्कलाइन सिक्रीशन जो है जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, फ्रुक्टोज और डिफरेंट प्रोटीन जो हैं वो लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो अल्कलाइन सिक्रीशन जो है वो सेमिनल वेसिकल से प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ग्लैंड आ रहा है वो हमारे पास है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी उसी तरह हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हमारे पास जो है ना वो स्ट्रोमा होता है और दूसरा हमारे पास पैरेन्काइमा होता है। जो हमारे पास स्ट्रोमा होता है इसमें कैप्सूल होता है, कैप्सूल के बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो हमारे पास जो है ना वो ट्रेबेकुलास होते हैं। ट्रेबेकुलास के बाद हमारे पास रेटिकुलर नेटवर्क के जो है ना वो डिफरेंट एक स्ट्रक्चर्स होंगी। पैरेन्काइमा के अंदर हमारे पास जो है ना वो मेन जो स्ट्रक्चर्स है वो हमारे पास एक्नीज होंगी। एक्नीज हमारे पास जो है ना वो 3 डिफरेंट टाइप की एक्नीज होंगी। नंबर 1 हमारे पास म्यूकोजल एक्नी होगी, नंबर 2 हमारे पास जो है ना सब म्यूकोजल एक्नी होगी, सब म्यूकोजल एक्नी के बाद हमारे पास मेन प्रोस्टेटिक एक्नी होगी। मेन प्रोस्टेटिक एक्नी होगी, ये हमारे पास 3 एक्नीज होंगी। अब होता ये है कि जो म्यूकोजल एक्नी है ये बेसिकली ये यूजुअली स्मॉल होती हैं और ओल्ड एज के अंदर जो है इनलार्ज हो जाती हैं, और जो प्रोस्टेटिक एडिनोमा है वो म्यूकोजल एक्नी से यूजुअली ओरिजिनेट होता है। जो हमारे पास सब म्यूकोजल एक्नी है ये सराउंड करती है म्यूकोजल एक्नी को, और इनका जो है इंटरमीडिएट साइज़ होता है, और इनका भी जो हमारे पास साइज़ है ओल्ड एज के अंदर इंक्रीज़ होता है। मेन प्रोस्टेटिक जो एक्नीज हैं वो पेरिफेरल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, लार्ज एक्नी विद लॉन्ग डक्ट्स, और इनकी जो हमारे पास एनलार्जमेंट है उससे आप प्रोस्टेटिक कैंसर जो है वो बेसिकली यहाँ पे होता है। प्रोस्टेट का जो मेन काम है ये मिल्की फ्लूइड रिच इन प्रोटियोलिटिक एंड एसिड फास्फेटेज एंजाइम वो प्रोड्यूस करेगा। इसके अंदर जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, और एसिड फास्फेटेज एंजाइम जो है ना वो प्रोड्यूस होंगे इसकी मिल्की फ्लूइड के अंदर। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो प्रोस्टेटिक इंक्रीशंस भी हो सकती हैं जो कि कैल्सिफाइड बॉडीज़ होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन की। प्रोस्टेट के अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन की सिक्रीशंस हैं उनकी जो कैल्सिफाइड बॉडीज़ है वो प्रेजेंट होंगी, और ये बेसिकली एक्नी के अंदर प्रेजेंट होती है इन दी ओल्ड एज।